तो आज का मेरा पॉडकास्ट एक बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट है और एक अहम मसला जो आजकल लोगों के साथ स्कैमिंग हो रही है ओवर कॉल ऑन साइबर क्राइम, तो उस पे है। और ये मैं आज का ही एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा जो आज मेरे साथ हुआ। तो इस पे हम बहुत अहम मसले पे बात करेंगे। आज की ही बात है, हम इट्स एक स्कैम मेरे साथ हुआ और हम लोगों के साथ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ फ़ौरन से पहले शेयर करूँ ताकि लोगों में आगाही क्रिएट हो, लोगों में एक अवेकनेस क्रिएट हो ताकि लोगों को शेयर किया जा सके और आप इससे बच सकें। तो होता कुछ यूँ है कि आज सुबह मेरी अम्मा की कज़न है, तो खाला लगती हैं मेरी, और उनके हस्बैंड मेरे खालू, उन्हें सुबह-सुबह आज एक कॉल रिसीव होती है दुबई के नंबर से। और वो बैठे हैं और उन्हें कॉल आती है और वो कॉल रिसीव करते हैं और एक आगे से एक बंदा बात करता है हू प्रिटेंडेड टू बी मी, कि मैं जो हूँ अकील बात कर रहा हूँ और मैं अंकल आपने मुझे पहचाना नहीं। एंड ही वाज़ वेरी सीरियस। तो अंकल ने कहा कि हाँ हाँ बेटा, पहचान लिया तुम्हें, अंकल मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। और वो बंदा अंकल से मैं बन के उसने बात करना स्टार्ट कर दी। और जनाब नॉट 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा उसने मैं बन के मेरी ही आवाज़ में अंकल से आधा घंटा बातें करता रहा। और वो अपने मेन मुद्दे पे आ गया कि अंकल ने पूछा कि आज हमें कैसे याद कर लिया। तो अंकल मैं बस जो है वो काम में बिज़ी होता हूँ, आपको पता है बहुत कम टाइम मिलता है। तो आज मैं बैठा था तो मैंने आपसे कहा कि आपसे बात कर लूँ, आपसे हाल-चाल पूछ लूँ। और इसी तरह उसने आधा घंटा अंकल से बात की और आहिस्ता-आहिस्ता अपने मुद्दे पे भी आ गया कि मुझे कुछ मम्मा-पापा के लिए गिफ्ट लेना था, तो मुझे थोड़ा-सा आपकी सपोर्ट चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट का मसला है, कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रही, ये है, वो है। मतलब कि उसने पूरी तरह उन्हें अपने बातों में कर लिया जो है, ठीक है? तो आप मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करें, मैं आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, इस तरह करके। और उन्होंने मना भी लिया जो है, ठीक है? तो मीनवाइल अंकल अगर पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, तो मीनवाइल अंकल ने उसे बोला कि ये लो तुम अपनी खाला से बात कर लो, खाला भी साथ ही बैठी हुई थी। तो उसने खाला को भी बात करना शुरू कर दी। खाला कैसी हैं आप? घर में सब कैसे हैं? कभी बात ही नहीं हुई। खाला ने भी उनसे बोला कि आज कैसे हमें याद कर लिया इतने अरसे बाद, ये वो ऐसे-वैसे। और वो 15-20 मिनट प्रॉपर मैं बन के खाला से बात कर रहा है। और खाला मैं अगले इवन के वो खाला को क्या कह रहा है कि जी मैं अगले महीने खाला पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो बताएँ आपके लिए क्या गिफ्ट लेके आऊँ? लाइक कैन यू बिलीव गाइस कि कोई मैं बन के बात कर रहा है, 40-45 मिनट हो गए हैं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो, मतलब कि अनबिलीवेबल। एनी हाउ खाला से उसने बात करनी शुरू कर दी और वही पैसों की बात, सारा ये वो हो रहा है। लेकिन अभी मीनवाइल अंकल वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर मनी। तो उसके बाद वहाँ पे अभी अब गेम चेंजर कहाँ पे हो गया, जब उसने खाला को बोला कि बार-बार ही यूज्ड टू प्रिटेंड अम्मी-अब्बू को ना बताइएगा, अम्मी-अब्बू को ना बताइएगा। एंड खाला के माइंड में एकदम से क्लिक किया कि व्हाई ही केप्ट ऑन सेइंग अम्मी-अब्बू, अम्मी-अब्बू, अम्मी-अब्बू। दे नो इन आवर फैमिली, me, my sisters, we always used to say like अम्मा एंड बाबा, एंड वी आर लाइक फेमस इन फैमिली के हम तो अम्मी-अब्बू कहते ही नहीं, हम तो अम्मा-पापा कहते हैं। तो खाला को भी मीनवाइल ये क्लिक हो ही रहा था, लेकिन फिर एक गेम चेंजर जो हुआ जिसने खाला और अंकल को बचा लिया, वो क्या था? खाला ने उसे कहा कि हाँ, आपके अम्मा-पापा 1-2 हफ्ते पहले आए थे, वक़ार भाई की डेथ हो गई थी और वो अफ़सोस करने आए थे। तो जब उन्होंने वक़ार भाई का नाम लिया तो द स्कैमर वाज़ क्लूलेस, और वो बिल्कुल क्लूलेस हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या बात करूँ और आगे मैं किस तरह से बात करूँ। और उसने वो एक चेंजिंग क्या था जब उसने बोला सेवियर क्या था, वो एक लाइन जब उस स्कैमर ने बोली कि हाँ बस वकार भाई का ये हो गया, तो उनके अम्मी अब्बू आए थे क्या, उनको तो बड़ा अफसोस हुआ होगा, ये वो। तो लाइक फिर खाला के माइंड में क्लिक हुआ कि ही इज नॉट अकील, क्योंकि उनके ने पता था कि अकील को अच्छे तरीके से पता है कि वकार भाई के अम्मी अब्बू तो लॉन्ग बैक दे डाइड, ठीक है। तो वहाँ से खाला को शक हुआ और खाला ने फिर बात की, बट ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि मैं अकील हूँ, पैसे दें, ये है, वो है। क्यों लोगों का इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसके बाद क्योंकि उन्हें क्लिक हो गया, उसके बाद दे कट द कॉल, बट दैट पर्सन अगेन केप्ट ऑन कॉलिंग देम कि मैं अकील हूँ, वो मेरी बात तो सुने, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन नाज़रीन, वो बच गए, लेकिन हर कोई बंदा नहीं बचता।
ठीक है? तो दिस इज़ पब्लिक सर्विस मैसेज कि मैं एक ट्रेंड क्रिएट कर रहा हूँ, उसे आप अवेयरनेस कैंपेन भी कह सकते हैं। ये आज की बात है, फिर मेरी अम्मा ने दोपहर में मुझे फ़ोन करके बताया कि आज इस तरह हुआ तुम्हारी खाला के साथ और हम बच गए। तो मैंने सोचा कि आज मैं जैसे ही ऑफ़िस से घर जाऊँगा, तो मैं इस पे एक पॉडकास्ट करूँगा। मैं एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहा हूँ गाइज़ आज से, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को पहुँचाएँ, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि हमारा देखिए इस स्कैम से कोई नहीं बच सकता। आजकल ना कोई बचा है, ना कोई कल बचा है, ना कोई परसों बचा है और ये बहुत ज़्यादा आम हो गए, हमारे सराउंडिंग्स में आम हो गए। इससे पहले हमारे साथ एक वाक़या हो चुका है। मेरा दोस्त है शानू, आपको पता है एक ही शानू में जो है। तो उसके किसी ने फेक आईडी बनाकर तो वो शुरू किया हुआ है, हम डिटेल में बात करेंगे उस पे। तो आप लाइक वी कैन नॉट सेव फ्रॉम हिम, और अगर किसी के साथ स्कैम हो भी जाता है, तो बाद में वो ना लोग पकड़े जाते हैं ना कुछ। अभी अगर आज स्कैम हो जाता, खाला वगैरह पैसे शेयर कर देते या कुछ हो जाता, तो बताओ किसने किसे पकड़ना था? तो हमारा मिशन ये होना चाहिए टू क्रिएट अवेयरनेस। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँ, हमारा इस ट्रेंड का मकसद है अवेयरनेस क्रिएट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये ट्रेंड लोगों में पहुँचाएँ। ये तो एक वाक़या है, आजकल एक और स्कैम फैला हुआ है, आपको कॉल आएगी कि भाई हमने 10,000 15,000 गलती से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी हैं, तो आपकी मेहरबानी हमें ट्रांसफ़र बैक कर दें। तो वो जब आप 10-15,000 आप उस बंदे को ट्रांसफ़र बैक करोगे, तो वो 10-15,000 की जगह आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसे कट जाएँगे और इवन कि आपका पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो ऐसी किसी कॉल को एंटरटेन ना करें, और बहुत से वेज़ हैं, बहुत से हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें किसी के साथ अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है, क्योंकि ये अवेयरनेस अब रुकनी नहीं चाहिए। और उसके बाद किसी के साथ कोई भी किसी का स्कैम हुआ है, आप मुझे डीएम भी करें, आई विल प्रेज़ेंट द अदर। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि और अपना कोई है कोई इस तरह का तो कोई शेयर करें और अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि देखो हमारा एक ही मकसद है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इन स्कैमर्स को लोग जूते मारें और जब भी कोई इन्हें फ़ोन करें। कितने घरों घरों के ऐसे उजड़ जाते हैं और सब कुछ हो जाता है और लोग सेविंग्स अपनी खो बैठते हैं, सारा कुछ कर बैठते हैं और ये स्कैमर पैसे लूट के बाद में भाग जाते हैं। तो गाइस सपोर्ट दिस ट्रेंड, सपोर्ट आवर चैनल एंड ये अब ट्रेंड रुकना नहीं चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच जाए। नीचे कमेंट्स करें, अपनी वीडियो शेयर करें, ताकि हम ये इस ट्रेंड को लेकर जाएँ और इस स्कैमिंग का खात्मा करें। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।